नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। जगदलपुर नगर निगम में राजनीति गरमाने लगी है। महापौर सफीरा साहू और 5 पार्षदों के बीच में लगातार जो है आर पार है और ऐसे में बीजेपी में जाने के कांग्रेस विपक्ष में आ गई है। महापौर ने अपने पुराने एमआईसी को भंग कर अपना नया एमआईसी भी तैयार कर लिया है, लेकिन अब तक निगम में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया। कभी कांग्रेस में रहे पूर्व पार्षद ने कांग्रेस संगठन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की पावर पूरी तरह से छीन ली गई है, इसलिए वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है। तो जगदलपुर नगर निगम में राजनीति गरमाने लगी है और महापौर सफीरा साहू और 5 पार्षदों के बीजेपी में जाने के कांग्रेस विपक्ष में आ गई है और महापौर ने अपने पुराने एमआईसी भंग कर नया एमआईसी भी तैयार कर लिया है, लेकिन अब तक निगम में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर अब तंज कसा। इस मामले को लेकर राजनीति गरमाती नजर आ रही है। कितने गर्त में और जाएगा भगवान जाने कि 4 महीना बचा है। 4 महीने के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए पीसीसी को ऑब्जर्वर भेजना पड़ रहा है। मतलब पहले जिलाध्यक्ष के हाथ में जो पावर होता था वो अब प्रदेश अध्यक्ष अपने हाथ में ले लिए। तो कहीं ना कहीं से मुझको ये लगता है कि अब जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आ रही है, वो बिना शक्ति के, बिना पावर के अध्यक्ष लोग चला रहे हैं। देखिए, हमारे पास 23 के 23 पार्षद मजबूत हैं। निगम की सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त मुद्दे हैं। महापौर का भ्रष्टाचार, एमआईसी जो पूर्व एमआईसी हैं उनके कार्यकलापों से सब चिर परिचित हैं। और संजय पांडे जी अभी एमआईसी में नहीं आए, नेता प्रतिपक्ष थे और वही नारा लगाते थे कि अब तो स्पष्ट है महापौर भ्रष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे, कहाँ गई वो मेयर जो कहती थी शहर की करूँगी केयर। छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए दाम और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इस बारे में जल्द प्रदर्शन की तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। पिछले 6 महीने में ऐसा लगता ही नहीं कि हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हर जिलों में, हर गांव में, हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है, उसके कारण छत्तीसगढ़ का आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के दाम में 8.5% की बढ़ोतरी कर दिया। 24 घंटे बिजली वाले छत्तीसगढ़ राज्य में अब 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती है। रात को 12 बजे बिजली कट जाती है तो सवेरे 5 बजे तक बिजली नहीं आती है, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। इसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। बिहार में एक और पुल ढह गया है। इस बार मोतिहारी में पुल गिरा है। हालांकि यह निर्माणाधीन पुल था। करीब 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा था यह पुल। बिहार में एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा है। यह तस्वीर आप देखिए, मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल के गिरने की खबर मिली है। एक और पुल ध्वस्त हो गया है मोतिहारी में। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में एक हफ्ते में यह तीसरा पुल है जो गिरा है। सवाल यह कि आखिर कौन है इसके जिम्मेदार, आखिर किस तरह की गुणवत्ता के सामग्री इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और क्या वजह है कि जो बार बार पुल गिर रहे हैं। और इसी तरह कच्चा निर्माण होगा तो फिर कैसे आगे इस पर गाड़ियां रफ्तार भर पाएंगी, तब भी बड़े हादसे होंगे। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिर गया है। जो भी अब इस पूरे मामले में जो भी ठेकेदार है, ठेकेदार से लेकर जिस पर भी जिम्मेदारी थी इस पुल की, उससे अब जांच पड़ताल का सिलसिला दिखाई देगा। लेकिन बड़ी बात यह कि बिहार में एक और पुल ढह गया और कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा है।
तो बिहार में हाल ही के दिनों में तीसरा पुल गिरा। मोतिहारी से पहले अररिया और सिवान में भी पुल गिर चुके हैं। यहां एक हफ्ते के भीतर तीसरा पुल ढह गया है। आज की घटना मोतिहारी में हुई है। इससे पहले अररिया और सिवान में भी पुल गिर चुके हैं। यह निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था जिसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपए के करीब थी। ये तीनों ही तस्वीर एक हफ्ते के अंदर की हैं। आप देखिए, मोतिहारी, सिवान और अररिया, इन तीनों ही जगहों पर पुल के गिरने की जो तस्वीर है आई सामने, और कई सवाल लेकर देखते ही देखते ये पूरा का पूरा पुल जो है वो ध्वस्त हो गया, जमींदोज हो गया है। और अपने आप में चिंता का विषय है ये। मोतिहारी से लेकर अररिया तक, सिवान में भी कुछ ऐसा ही सिलसिला। क्या आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे स्कूली बच्चों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर किस कदर बेहोश होकर ड्राइविंग कर रहे हैं। बच्चे गाड़ी से गिर जाते हैं और वो फर्राटा भरते आगे निकल जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा में स्कूल वैन से छात्राओं के बाहर गिरने का वीडियो सामने आया है। यहां 2 छात्राएं एक स्कूल वैन से गिर गई थीं। बच्चियों के गिरने पर भी ड्राइवर तेजी से आगे बढ़ गया था, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज वीडियो में सामने दिख रहा है कि एक सोसाइटी से गुजर रही स्कूल वैन का पिछला दरवाजा अचानक खुल जाता है और वैन में सवार 2 छात्राएं सड़क पर गिर जाती हैं। हालांकि स्कूल वैन चालक को इसकी जानकारी भी नहीं लगती और वैन तेजी से आगे निकल जाती है। वहीं वडोदरा के मकरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी प्रवट कटारिया के अनुसार वायरल वीडियो बुधवार यानी कि 19 जून का है। आरोपी ड्राइवर की उम्र 23 साल बताई गई है। उसके पास लर्निंग लाइसेंस है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल वैन ड्राइवर और वैन मालिक दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। आरोपियों के नाम प्रतीक पठियार और जिग्नेश जोशी हैं। क्या आपने किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते देखा है? बिहार में ट्रेन के एक लोको पायलट ने यह कर दिखाया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। आखिर लोको पायलट ने ऐसा क्या किया, उसकी बहादुरी की हर ओर तारीफ हो रही है। आप भी देखिए। रिपोर्ट न्यूज़ 18। पन्ना की धरती जाने कितनों को करोड़पति बना चुकी है और एक बार फिर यहां गरीब किसान की किस्मत चमक गई। किसान को खदान से मिला है बेशकीमती हीरा। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कैसे किसान मालामाल हो गया, आइए आपको दिखाते हैं। हीरे की ये चमक देखिए, 6.65 कैरेट का है ये हीरा। इसका मालिक कोई जौहरी नहीं, एक किसान है। पन्ना में फिर एक गरीब किसान की किस्मत चमकी है, या यूं कहें देशराज नाम के इस किसान की किस्मत दूसरी बार चमकी है। उसके खदान से फिर एक चमचमाता हीरा निकला है। पन्ना में हीरा तलाशने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। देशराज ने भी हीरा कार्यालय में पट्टा बनवाकर पट्टी क्षेत्र में हीरे की खदान लगाई थी। हाल ही में देशराज को 1.35 कैरेट का हीरा मिला था, लेकिन इस बार तो मानो लॉटरी लग गई। देशराज को खदान से 6.65 कैरेट का हीरा मिला है। इनको पट्टी क्षेत्र में हीरा प्राप्त हुआ 6 कैरेट 65 सेंट, और ये किसान हैं, इनको आज हीरा कितने कैसा हीरा है ये और क्या किया जाएगा आगे? ये कम उज्ज्वल का हीरा है और अच्छा किस्म को नहीं बोल सकते, ऑफ कलर है। ये आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। अच्छा, पहले भी इनको अभी कोई हीरा मिला है? हाँ, पहले इनको छोटे हीरे जमा है, वो नीलामी में शायद बिक चुके हैं। देशराज को जब ये हीरा मिला तो उनकी आंखों की चमक हीरे से ज्यादा थी।
हीरे को देश राज ने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है, जिसे नीलामी में रखा जाएगा। खदान ने किसान देश राज की किस्मत चमका दी है। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पन्ना देश में एकमात्र ऐसा इलाका है जहां कोई भी भारतीय आकर हीरे की खदान लगा सकता है, अपनी किस्मत आजमा सकता है। पन्ना ने कई लोगों को मालामाल किया है। यहाँ के हीरा खदानों की चर्चा पूरे देश में है। यहाँ की धरती गरीबों को करोड़पति बनाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो भगवान पूरी दुनिया के पालनहार है, क्या वो कभी बीमार पड़ सकते हैं? लेकिन सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, एक मान्यता है। देव स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन भक्तों को दर्शन ही नहीं देते हैं। क्या है ये परंपरा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के साथ ही देश भर में कैसे इस परंपरा के तहत भगवान की पूजा की गई, आइए देखते हैं। सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए हैं। अगले 15 दिन भगवान किसी को दर्शन नहीं देंगे। सदियों से चली आ रही यह अद्भुत परंपरा देव स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वो अगले 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते। इस दौरान उनके अनन्य भक्त रहे आलारनाथ भगवान दर्शन देते हैं। रथ यात्रा के 2 दिन पहले गर्भगृह भक्तों के लिए खुलता है। इस बार भी देव स्नान पूर्णिमा पर पुरी में स्नान वेदी से महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के दिव्य दर्शन हुए। सेवकों ने देवताओं को रत्न सिंहासन पर बाहर निकाला और स्नान मंडप ले जाया गया, जहां सुगंधित जड़ी बूटियों, चंदन की लकड़ी, केसर, कर्पूर से मिश्रित 108 घड़े पानी डाले गए। भगवान को स्नान कराने के लिए जल मंदिर परिसर में स्थित पवित्र स्वर्ण कुएं से लाया गया। ये सोने का कुआं मंदिर के उत्तरी द्वार पर स्थित है। इस कुएं के पानी का उपयोग साल में एक बार स्नान यात्रा के दौरान किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के लिए 35 घड़े पानी का उपयोग किया जाता है, जबकि भगवान बलभद्र को स्नान कराने के लिए 33 घड़े, देवी सुभद्रा को 22 घड़े और भगवान सुदर्शन को स्नान कराने के लिए 18 घड़े पानी का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि भगवान स्नान के बाद बीमार पड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मंदिर लाया जाता है। इस दौरान 15 दिन भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते। देव स्नान पूर्णिमा पर देश भर में भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में परंपरा के अनुसार पूजा पाठ होता है। पन्ना में भी भगवान जगन्नाथ को आराम दिया गया है। मंदिर का पट 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। ठीक होने तक उन्हें प्रतिदिन वैद्य द्वारा दवा देने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज भी हो जाता है, जो पिछले 175 सालों से चली आ रही है। रायपुर में 108 कलशों से अभिमंत्रित जल से स्नान करेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। अद्भुत है ये परंपरा। देव स्नान पूर्णिमा पर पुरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। देश भर में भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में भी भक्ति के साथ ये परंपरा निभाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमारत को ध्वस्त किया गया। इमारत 100 साल पुरानी बताई जा रही है। यह पावर प्लांट की बिल्डिंग थी, जो काफी समय से बंद पड़ी हुई थी और बम की मदद से बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। एक धमाका और बिल्डिंग धड़ाम। 5 सेकंड में ध्वस्त हुई इमारत। अमेरिका के न्यू जर्सी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। न्यू जर्सी की राजधानी ट्रेंटन में करीब 100 साल से ये 9 मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसे एक धमाके के बाद
ढहा दिया गया है। इमारत के गिरने के वक्त एक जोरदार धमाका होता है, आग निकलने लगी, जिसके बाद काला धुआं आसमान तक पहुंच गया। एक झटके में पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। दरअसल ये बिल्डिंग एक थर्मल पावर प्लांट का हिस्सा थी, जिसमें करीब 1 सदी तक बिजली पैदा की गई। साल 2022 में इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती थी। पावर प्लांट के बॉयलर हाउस में धमाका किया गया। बिल्डिंग को गिराने से पहले सारे एहतियाती उपाय किए गए थे ताकि दूसरी इमारतों को भी नुकसान न पहुंचे। आसपास के इलाके के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार की अब तक की कड़ी कार्रवाई और पूरे मामले की तह तक जाएगी सरकार। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, सरकार का यह कड़ा रुख। नकलचियों की भेंट नहीं चढ़ेंगे मेधावी छात्र। परीक्षा रद्द करना लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। सूत्रों के हवाले से खबर। बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार। एनटीए के चीफ पर एक्शन हो गया। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह अब हटा दिए गए। नीट पेपर लीक केस में बिहार समेत देश के कई राज्यों में जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी है, लेकिन नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लगा। नीट पेपर लीक में मुखिया का मुख्यालय कौन कौन संभाल रहा था, इस कहानी में कितने किरदार हैं, पूरी डिटेल आपको दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। प्रोफेसर, नीट पेपर लीक की धांधली का सूत्रधार एक प्रोफेसर है। उसका पता झारखंड का हजारीबाग है, जिसने मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट के प्रोफेसर की तर्ज पर पेपर लीक का कुचक्र रचा। पुलिस जांच में अब तक जितने पर्दाफाश हुए हैं, उससे सिग्नल मिले हैं कि पेपर लीक की पहली और सबसे अहम कड़ी यही प्रोफेसर है। बाकी सब के सब प्रोफेसर के शातिर स्टूडेंट, जिसमें बिहार एपिसोड का सरगना है संजीव मुखिया। तारीफ बस इतनी भर कि 20 साल से पेपर लीक का किंग पिन है। नीट पेपर लीक धांधली का सबसे कुख्यात नाम है संजीव मुखिया, जिसके खुराफाती दिमाग से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली तरकीब निकली। लेकिन नीट पेपर धांधली का सारा कुचक्र सिर्फ संजीव मुखिया के अकेले बूते भर की बात नहीं। इस गड़बड़झाले में संजीव मुखिया के साथ बराबर के साझीदार हैं। नीट पेपर लीक के सरगना ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो किसी का भी दिमाग चकरा देगा। संजीव मुखिया की क्राइम कंपनी बड़ी है, रसूखदारों से भरी पड़ी है। पढ़े लिखे ज़हीन पेशेवर लोग इसकी लीक कंपनी में प्रोपराइटर हैं। नीट पेपर धांधली करके पूरे देश में खलबली मचाने वाले संजीव मुखिया का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। लेकिन पहले जानते हैं कि नीट पेपर लीक का षड्यंत्र रचा कैसे गया, किस सेंटर में पेपर लीक हुआ, ये जानते हैं। पेपर लीक की सारी सेटिंग झारखंड में की गई। आरोप है कि बिहार के संजीव मुखिया ने कथित प्रोफेसर को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक हुआ और ये पेपर पहुंचा एक कथित प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर के फोन नंबर से ही संजीव मुखिया के फोन पर पेपर भेजा गया और फिर रांची के रिम्स के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने इस पेपर को सॉल्व किया। यानी कि पूरी टीम ने प्रश्न पत्र को देखकर उसका आंसर तैयार किया और फिर जब आंसर तैयार हो गया तो संजीव मुखिया ने आंसर और प्रश्न पत्र को चिंटू को उसके फोन पर भेजा। इसके बाद पटना में सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और पटना में ही लर्न एंड प्ले स्कूल में जो अभ्यर्थी ठहरे थे, उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले रात में सवाल और जवाब रटाया गया। नीट पेपर लीक होकर बिहार में ऐसे पहुंचा।
लेकिन देश के बाकी सेंटर पर इन्हें कैसे लीक किया गया, किसने करवाया, अब इसे देखिए। अब तक की जांच में पता चल रहा है कि संजीव मुखिया के साथ इस मामले का मास्टरमाइंड है रवि अत्री और उसका गैंग। रवि अत्री फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है और इसके ही गैंग के 2 सदस्य अतुल वत्स और अंशुल सिंह बाहर एक्टिव थे। अतुल वत्स और अंशुल सिंह ये दोनों बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में नीट लीक का जिम्मा संभाल रहे थे। इन दोनों के सीधे संपर्क में था संजीव मुखिया। ये मुखिया भी बड़ा किरदार है। इसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया उससे इसने सॉल्व कराया सॉल्वर गैंग से। ये सॉल्वर गैंग पटना और रांची में था। रांची में 10 डॉक्टर और पटना में 2 सॉल्वर। इन सबसे संजीव मुखिया ने पेपर सॉल्व कराया। इसके साथ ही संजीव मुखिया के नेटवर्क में जुड़े थे सिकंदर यादवेंदु। ये सिकंदर जो है मुखिया का शागिर्द है और इस पर अभ्यर्थियों को लाने का जिम्मा था। इसके अलावा मुखिया के नेटवर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार भी जुड़े थे। इन दोनों पर पैसों की डीलिंग का जिम्मा था। बिहार के जिस गेस्ट हाउस में पेपर सॉल्व किए गए वहां की सारी सेटिंग सिकंदर ने प्रीतम के साथ की थी। वही प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।